हेलो गाइस। तो कल का ब्लॉग जो आधा रह गया था उसको मैंने आज यहीं से कंटिन्यू करा है। तो मैं यहाँ पे उस टाइम पे हम सिलाई विलाई कर रहे थे, तो उसके अगले दिन मैंने आज ये पोस्ट कर रही हूँ वीडियो। तो उसके आगे उसके बाद 2 1/2 बज गया था। उसके बाद हम गए थे घास के लिए। यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड और अपनी शादी की फ़ोटोज़ दिखा रही थी आप लोगों को। ये है मेरी दीदी और जीजू, जो उनके शादी के टाइम पे फ़ोटो ली गई थी। तो इसके आगे का ब्लॉग आपको अब देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं ब्लॉग को। हेलो गाइस, तो अब हम आ गए हैं दोबारा से घास काटने के लिए। और अभी धूप हो रही है, 3 साढ़े 3 हो गया है टाइम। तो गाइस यहाँ पे लकड़ियाँ रखी हुई है जो मेरे शादी के टाइम की है। 1 साल होने वाला है मेरी शादी को, तब की मैं अपने शादी के लिए खुद ही लकड़ियाँ रख के गई थी। उसके बाद गई मैं शॉपिंग करने। ऐसा होती है पहाड़ की लड़कियाँ। तो गाइस अभी धूप हो रही है बहुत तेज, मेरा रंग भी काला पड़ चुका है यहाँ के एक ही दिन में। और आज एक बहुत बड़ी खबर हुई, मेरे 2 नाखून टूट गए इस घास के चक्कर में। इतने मुश्किल से बढ़ाए थे, बढ़ते ही नहीं है। पहले तो बहुत मुश्किल से बढ़े थे और वो भी टूट गए। थकान लग रही है बहुत तेज। और यहाँ के पहाड़ कुछ इस तरीके से हैं, दिख नहीं रहा। से जा रही है भाभी और मम्मी। तो एक बार क्या हुआ था, मैं और मेरी दीदी जब हम छोटे छोटे थे तो हम लकड़ियाँ ले जा रहे थे यहाँ से, और घर यहाँ से बहुत दूर है हमारा, तो वहाँ ले जा रहे थे। तो रास्ते में सांप ने अपना, क्या बोलते हैं हमारे यहाँ तो केचुली बोलते हैं, मतलब उसकी खाल होती है जो, वो छोड़ी थी। और वो ऐसे छेद की तरफ को जा रहा था, तो हमको लगा कि सांप भी यहीं पे होगा। हम रास्ते से गए ही नहीं। यहीं की बात है, नीचे मैं दिखाना भूल गई आपको। तो ऐसे ऐसे भी सीन हुए हैं मेरे साथ। काश मैं पहले से ही ब्लॉग बनाती तो आपको दिखाती फनी मोमेंट भी। तो गाइस उस टाइम पे मेरे पास फ़ोन, तब तो मैं छोटी थी, आता मिछोड़ नहीं था, 6 7 में पढ़ में था। तो मैं दिखाती हूँ, ये लगाना है हमने आज, मतलब ऐसे ही लगाएंगे हम ऊपर। ये किसी और का घास है। और मैं आपको दिखाती हूँ पहाड़ यहाँ से कितने अच्छे दिख रहे हैं। गाइस इस पेड़ की वजह से नहीं दिख रहा सही। कल मैंने दिखाया था सल्ड महादेव, तो यहाँ है ये सल्ड महादेव। और ये है, यहाँ पे है त्रिवेणी घाट। यहाँ पे एक नदी ये आ रही है इधर से, और एक नदी इधर से जा रही है, और एक इधर से आती है। तो 3 नदियों का संगम होता है यहाँ पे, तो इसलिए इसको त्रिवेणी घाट कहते हैं। और यहाँ से पहाड़ों का नज़ारा कुछ इस तरीके से है। अभी धूप इस इधर को है, तो इधर इसलिए उधर को थोड़ा अंधेरे अंधेरे सा दिख रहा है। और ये भी हमारा ही, मतलब किसी और का खेत है, पर हम ही काटते हैं इसका घास भी इधर। और मम्मी लोग ऊपर चले गए हैं। मुझे भी जाना पड़ेगा, क्योंकि भैया बाघ बाघ का डर भी हो रखा है, तो मैं अकेले नहीं रह सकती ना यहाँ, मुझे भागना पड़ेगा। पहले हम इन खेतों में पहले भी घास वास खूब काटा है, पर अभी मेरी शादी को सिर्फ 1 साल हो रखा है। जो मेरा ससुराल है वहाँ पे धान गेहूँ ऐसी चीज़ होते हैं, घास वगैरह ऐसे काटने वाला नहीं होता। और धान गेहूँ तो वो 1 हफ्ते में ही हो जाता है, कट जाता है, सब कुछ हो जाता है। पर घास के लिए हमें 1 महीना लग जाता है काटते काटते, तो इसलिए बहुत ज़्यादा थकान आ जाती है। और अब तो मुझे थोड़ी सी चढ़ाई चढ़ने में थकान लग जा रही है। मोटी हो गई ना मैं अब, पहले मैं पतली पतली सी थी इसलिए। तो ठीक है, फिर दिखाती हूँ आपको कहाँ पे हम घास काटना नहीं है, काटा मम्मी और उन्होंने पहले काट दिया है वो, और उसके पूले बांधे हैं शायद। तुम्हें पूले नहीं बांधने पड़ेंगे, सिर्फ इकट्ठा करना है और उसको पेड़ पे लगाना है। तो चलिए मिलते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा थकान आ रही है। बाय। इतने बड़े बड़े घास में जाना पड़ता है हमको, और इसमें हमें सांप वाप का डर भी रहता है। पर हम फिर भी, मुझे तो बहुत डर लगता है, पर आगे से ये लोग जा रहे हैं
तो मैं इनके सहारे से चली ही जा रही हूँ। मैं गिर गई थी। ये भी एक बड़ा सा खेत, ये भी काट दिया है घास। पिछली बार इस वाले खेत में इतने सारे कांटे चुभे थे मेरे हाथों में कि क्या ही बताऊं। इस बार मैं बच गई। गाइस अभी हम आ गए हैं खेत में और मम्मी लोग बांध रहे हैं घास। मैंने बोला था पूले, ये एक आध तो पूले बंधे हुए हैं और मम्मी लोग घास बांध रहे हैं उधर को। अब मुझे बोला है कि इन जो ये पूले बंधे हुए हैं इनको यहाँ पे इकट्ठा करना है और इस वाले पेड़ पे या तो उस वाले पेड़ पे, इस वाले पे या तो इस वाले पे घास लगाएंगे। मतलब जैसे मैंने आपको बताया था सू लगाएंगे। तो चलिए फिर मैं इनको जल्दी जल्दी इकट्ठा करती हूँ क्योंकि घास बांधने के लिए है ना तो इनमें कांटे भी होंगे। तो मम्मी बोल रही है कि तू सिर्फ फूलों को इकट्ठा कर दे और तब तक हम इसको बांध देंगे। वैसे तो फूले ज़्यादा हैं, घास बांधने के लिए कम ही है, तो तब तक वो भी बांध ही देंगे जब तक मैं इसको इकट्ठा करूँगी। तो धूप बहुत तेज़ हो रही है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर में जब मैं इकट्ठा कर दूँगी पूरी। यहाँ पे मैंने इकट्ठा कर दिया घास और अब भाभी लगा रही है सू। ऐसे लगाते देखो, ये भी किसी किसी को ही आता है टैलेंट। इसके अंदर जब बरसात में पानी आता है तो इस तरीके से लगाना होता है इन पुओं को, मतलब ऐसे रखना पड़ता है कि पानी ना जाए इनके अंदर वरना ये ख़राब हो जाते हैं। मम्मी दे रही है उनमें पुआ। मैंने इतना इकट्ठा करा, मैं थक गई, मैं बैठी हूँ अभी। मेरे हाथ में एक कांटा भी चुभ गया और ये यहाँ से चुभा, इससे कहाँ गया वो, इससे चुभा। ये है कांटे का पेड़, ये देखिए इस पे होते हैं छोटे छोटे कांटे और ये चुभते हैं। तो गाइस भाभी ने लगा दिया है ये टिच टॉप सू। हमारे यहाँ इसको सू बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं? हमारा सू बोल दी, सू। तो ये देखिए ऐसे लगा दिया है, इस पे झाड़ियाँ लगा देंगे ताकि गाय वगैरह ना खाएं इसको। तो अभी हमने उधर भी लगाना है एक और, तो वहाँ चलते हैं फिर। सू लगा के उसके बाद हम काट रहे हैं देने के लिए, मतलब यानी कि गाय के लिए घास। और दो तो शुरू हो गए हैं घास काटने के लिए। मैं भी निकालती हूँ अपनी दराती। कोई दवा नहीं मिल रहा, इसका मतलब मुझे करना पड़ेगा। तो मेरी दराती मिल नहीं रही मुझे, इसमें है यहाँ हरियाली घास होती है, तो ऐसे इसको ले जाते हैं गाय के लिए। जो सूखा सूखा हो जाता है उसको पेड़ लगा देते हैं, जैसे वहाँ पे लगाया था हमने। तो चलिए फिर पहले घास काटते हैं। गाइस हो गई है घर जाने की तैयारी। तो गाइस हो गई है घर जाने की तैयारी और मम्मी लोग ले जा रहे हैं घास। इनको जाना है गौशाला और मुझे जाना है घर, और मैं ले जा रही हूँ बैग। तो चलते हैं घर। तो गाइस मम्मी और चले गए हैं गौशाले को और मुझे जाना है घर पे। और थोड़ा सा दिन ढल गया है और थोड़ी सी अंधेरे अंधेरा सा होने लग गया है अब, और अभी तो ठीक ही हो रहा है इधर क्योंकि सामने ही दिन ढलता है, तो इधर को ठीक है अभी उजाला सा। और तो कुछ डर नहीं है, पर जैसे बाग बाग हो रखा है ना पहाड़ों में बहुत ज़्यादा, तो उस वजह से थोड़ा सा डर लग रहा है कि क्या पता। तो बाकी तो घर के सामने ही हूँ, मैं पहुँचने वाली हूँ। और मुझे घर इसलिए जाना पड़ा क्योंकि पापा आ गए होंगे दुकान से, उनको चाय पानी देनी है और फिर उनको कौन देगा। मैं जाती हूँ घर पे और देखते हैं। वैसे तो आ ही गए होंगे पापा, 5:30 हो गए। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो गाइस मैं बना रही हूँ पापा के लिए चाय और शाम भी हो चुकी है। तो आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आज का ब्लॉग कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया, तो मैंने दिखाया कि मतलब पहाड़ में आजकल क्या क्या काम काज चल रहा है लोगों का। और अच्छा लगा होगा आपको तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।